कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग वैसे तो इंडिया में लगभग 94-95 से मानी जाती है। डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए तो बहुत सारे सेक्टर हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज भी आप डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो सूट, साड़ी, डिनर सेट या इस तरह की बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में बेचे जाते हैं। तो सर आपने हर्बल ही क्यों चुना? अब ये तो बड़ा अटपटा सा सवाल अगर देखा जाए तो है भी। और सर यहाँ थोड़ा सा और रोकना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लीडर जो प्रीवियस जगह पे थे वहाँ पे उन्होंने सूट, साड़ी, डिनर सेट बेचा था तो वही माहौल ढूंढ रहे थे, लेकिन आपने ठीक इसका उल्टा किया सर। मैंने कहा था ना कि भाई हम सेल्समैन हैं, तो जब हम बेचने पे आ जाएंगे तो गंजे को कंघी भी बेच सकते हैं। जी बिल्कुल। तो रही बात बेचने की, तो हर्बल ही क्यों सर? हाँ मतलब अब क्या कहा जाए, अब वही है कि अब वो कुछ चीज़ें संजोग होती है, कुछ चीज़ें नियति होती है, बहुत सारी चीज़ों पे तो सर खैर। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बातें आपके काटूंगा। मुझे ये भी पता चला कि आयुर्वेद का काम ये आपकी कई पीढ़ियों से भी चलता चला है, कहीं यही तो रीजन नहीं है सर? अब इसको कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ कि कुछ चीज़ें नियति होती है, कुछ चीज़ें इंसान के कर्म होते हैं। और ये एक ऐसी लाइन थी जिसमें मैं जीवन में कभी आना ही नहीं चाहता था। सही बात तो यही है। इवन हम लोगों ने हाई स्कूल करते हैं, जब हाई स्कूल की पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास दो चॉइसेस दी जाती है अगर आप साइंस से पढ़े हैं, कि आप मैथ पढ़ेंगे कि बायोलॉजी पढ़ेंगे। बिल्कुल। अब हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड होने के कारण, स्पेशली हमारे माता जी के बैकग्राउंड से अगर हम देखें तो फैमिली में बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं। हमारे दादाजी को भी आयुर्वेद की बढ़िया जानकारी थी, लेकिन मैं इस फील्ड में कभी ये चीर फाड़, टीका चारा और आज की डेट में डॉक्टरी जो पेशा होता है वो एकदम अलग तरह का प्रोफेशन हो गया है। तो उस वजह से शायद मुझे लगता था कि नहीं, इस फील्ड में जीवन में मुझे कभी जाना नहीं है। तो मैंने इंटर में मैथ बिना घर वालों के बताए सिर्फ लिया इसीलिए था कि ना मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, ना कोई मुझे जीवन में मेडिकल की तैयारी करने को मिलेगी। इवन पूछा भी गया कि तुमको बायोलॉजी नहीं मिली क्या, तो मैंने कहा कि जी वो सीट फुल हो गई थी। तो बायोलॉजी मिली नहीं। अब हम बच्चे हैं, हम बच्चे जो है बातों को झूठ बोलना और बहाने बनाना तो बचपन से आता है जी। तो घर वालों ने भी पता करने की कोशिश नहीं की कि हो सकता है मान लिया कि भाई बायोलॉजी नहीं मिली तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ना कि एक समय और नियति। अब कोरोना का जो दौर था वो वास्तव में देखा जाए तो जो दुनिया की सबसे आधुनिक साइंस है, जिस साइंस की आप बात कर रहे हैं, वो साइंस फेल हो चुकी थी। लोगों के पास लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को जगाने का कोई इलाज नहीं था। तो उस दौर में आयुर्वेद ने कहीं ना कहीं काम किया। इवन लगभग देखा जाए तो हर वो आदमी जो था वो कोरोना से पॉजिटिव था। मैं भी रहा, बच्चे भी थोड़े बहुत सिम्टम पे हमारे यहाँ भी थे, हमारी वाइफ भी थी। तो लगभग हम लोगों ने उस दौरान भी जो भी हमारे काढ़ा थे, चीज़ें थी, लगभग सारी चीज़ों को यूज़ किया। और जो भी हम लोगों के पास ज्ञान था, इवन हमारे मैडम के भाई साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं, वहाँ पे भी हमारे ससुराल में भी लगभग सभी लोगों को उस दौर में जो है कोरोना पॉजिटिव हाँ था। कोरोना पॉजिटिव ही नहीं, ये बहुत सीरियस लेवल पे था। ओके। और हॉस्पिटल्स भी नहीं अवेलेबल थे। तो कहीं ना कहीं ये आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ थी, जो आयुर्वेदिक हमारी पद्धतियाँ थी, इन्हीं चीज़ों का कहीं ना कहीं यूज करके हम सब ने अपने इम्यून सिस्टम को बनाया। जी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस चीज़ की वजह से पूरी दुनिया उस वक्त याद कर रही थी, भारत को भी पूरी दुनिया उस वक्त इसीलिए याद कर रही थी कि भारत का आयुर्वेद। जी। तो मैंने कहा ना कि हम सेल्समैन हैं, तो सेल्समैन हमेशा उस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्कोप देखता है जिस चीज़ की अगले वक्त में सबसे ज़्यादा डिमांड आने वाली हो। ऑब्वियस सी बात है कि ये वास्तव में एक तो हमारे खून में था पहले से,
जी जी तो मैंने कहा ना कि नियति, तो नियत इसी चीज को लेके आना चाहती थी, तो भगवान ने शायद कोरोना का एक ऐसा माहौल तैयार करके मुझे भी अंदर से सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं भैया, जो तुम्हारे अंदर ज्ञान पड़ा है ना, उसको नष्ट न जाने दो। पुराने ऋषियों की तरीके से तो उन्होंने अज्ञान को अपने साथ लेके चले गए, और वो ज्ञान जो साथ में लेके चले गए फिर विलुप्त होते चले गए। तो एटलीस्ट जो चीज़ें हैं वो विलुप्त नहीं होनी चाहिए। जी इवन मैं बहुत बार आप लोग को, हमारे प्लॉट पे आप लोग गए, मैं वहाँ पे भी दिखाते रहता हूँ कि देखो ये बूटी है, ये बूटी है, सब आप लोगों को बताता भी रहता हूँ कि ये 2-4 बूटियाँ तो घर में हमारे पास रहती है। होनी ही चाहिए। इवन हमारे घर पे भी आएंगे तो अगर 10 पौधे हमारे यहाँ लगे होंगे तो उसमें से 5-6 तो आयुर्वेद से ही रिलेटेड होंगे। ज़रूरत पड़ भी जाती है, नहीं भी पड़ जाती है। तो ये वक्त और नियति थी, माहौल भी उसने बनाया था, और सेल्समैन होने के नाते अंदर के सेल्समैन ने भी बताया कि नहीं। और मैंने बताया ना कि पैसे कमा के भी पैसे कमाए भी जा चुके थे। तो ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि एक समय के बाद थोड़ा सा इंसान सेवा का भाव। सेवा के भाव पे आ जाता है। जी तो ये भी एक कारण रहा कि हम लोग इस सेक्टर में आ गए। अब आने के बाद जी एक आनंद होता है, और लोग जब अच्छे होके बात करते हैं कि जी हमारी दवाई बंद हो गई। हमने तो सोचा नहीं था कि डायबिटीज़ की दवाई जीवन भर खानी पड़ेगी। 3 से 4 महीने 6 महीने आपके यहाँ खाया, डायबिटीज रिवर्स हो गई। तो आनंद के बाद अब परमानंद आने लगा है। जी 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 तो सर, अब लगता है कि नहीं, बिल्कुल सही बात सर आपने कहा। यही और है कि अब ये जीवन का सार है। क्या हम यहाँ कह सकते हैं, एक बड़ी अच्छी बात है कि भगवान वो हमें नहीं देता जो हमें अच्छा लगता, बल्कि वो देता जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि भगवान चाहता था कि आप आयुर्वेद में आए, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी और सर जी वही ज्ञान की बात है, ज्ञान की चीजें आनी चाहिए। और वही वो कारण था कि ये पुरखों का जो ज्ञान विलुप्त हो गया था, इसीलिए हम लोगों ने अपने ब्रांड का नाम भी रखा ज्ञान वेदा। वेदों के ज्ञान से जो निकल के चीजें आती है। जी तो बिल्कुल। इसलिए चुनाव भी किया गया, तो नाम को भी हम लोगों ने उसको सार्थक करने का कोशिश किया। और सार्थक ग्रुप ऑफ कंपनीज भी हमारे पास है। जी बिल्कुल। कमाल की बात है सर, बिल्कुल सही सर, जैसा और आपने सार्थक बताया। ग्रुप ऑफ कंपनीज की शुरुआत 2006-7 के दौर में हम लोगों ने किया था। तो वही बात है कि चीज़ों के सार्थक करने की बात आई है, तो सार्थक करने के लिए वेदों का सहारा लिया जाता है। सर बिल्कुल, आपने एक बात जो बोली मुझे जो है बड़ी अच्छी लगी, मैं रिवीजन करूंगा उस बात का, कि जब तक मानव जाति रहेंगी तब तक बीमारियां और बेरोजगारियां दोनों रहेंगी। बिल्कुल। और हर आदमी इन चीज़ों को दूर करना चाहता है। अगर मैं आज की डेट में, जैसा कि आज मैं देख पा रहा हूँ कि बेरोजगारी घर में हो ना हो लेकिन बीमारी ज़रूर है, तो कहीं ना कहीं ज्ञानवेदा के प्रोडक्ट्स जो हैं, या जो आज ये कंपनी हर्बल के सेक्टर में काम कर रही है, हम ये कह सकते हैं कि जब तक मानव जाति रहेगी तब तक ज्ञानवेदा और ज्ञानवेदा के प्रोडक्ट रहेंगे। ये भी बातें हैं, लेकिन खैर मैं डिग्रीधारी डॉक्टर तो हूँ नहीं जो मैं सुबह शाम भगवान के सामने दुआ करूँ कि नहीं भगवान 4 लोगों को आज जो है टाइफाइड करा देना, 4 को डायबिटीज़ करा देना, 3 को हार्ट अटैक करा देना, तो एटलीस्ट भाई जो है। जी 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 सर। तो हम तो भाई दूसरे हिसाब से हैं। इवन एक हम मिशन पे भी काम कर रहे हैं इस समय कि हमें फैमिली डॉक्टर की नहीं, हमें फैमिली फार्मर की ज़रूरत है। सर ये जो सेंटेंस आपने बोला सर, इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे सर, इसका मतलब क्या है? अब मतलब यही है कि देखा जाए तो हम लोगों के बारे में कहा जाता है कोरोना के बाद से एटलीस्ट कोई परिवार नहीं होगा, कोई मोबाइल नहीं होगी जिस मोबाइल के अंदर 1-2 डॉक्टर, 1-2 क्लिनिक, हॉस्पिटल का नंबर सेव ना हो। लेकिन कोरोना की जो वायरस था, जो कोरोना की बीमारी थी, वो बीमारी आखिर क्यों इतनी प्रभावी हो गई? वो प्रभावी तो इसीलिए हुआ कि हमारा जो शहरी का खान पान था, जो हमारे बॉडी का आलस्य था, ये आलस्य ने जो है हमें कहीं ना कहीं इस लेवल पे अंदर से कमज़ोर कर दिया था कि ये छोटे छोटे वायरस हमारे पे हावी होते चले गए। तो हम लोग एक मिशन पे इस समय काम कर रहे हैं कि हमें वास्तव में फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, हमें फैमिली फार्मर की ज़रूरत है, जो हमें खाने पीने की ऐसी शुद्ध चीज़ें हमें ले आके दे जिसकी वजह से
इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ अगर आपको, तो देखिए हमारे खान पान के असर की बात करें तो आज भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ से ज़्यादा है, जैसा कि पता ही है 150 करोड़ होने वाले हैं। आज से 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो आबादी 100 करोड़ रही होगी। अब आप जितने लोग भी आप लोग हैं यहाँ पे, जहाँ जितने लोग भी हैं, अगर देखा जाए तो आज से 20 साल पहले इवन छोटे छोटे जिलों में तो सरकारी अस्पताल के अलावा अस्पताल था ही नहीं, जिसको हॉस्पिटल कहते हैं। छोटे छोटे क्लिनिक हुआ करते थे। कोई डिग्रीधारी डॉक्टर तो छोटे छोटे जिलों पे आज से 20 से 25 साल होता ही नहीं था। क्या आबादी तब नहीं थी? आबादी तो तब भी थी। जी बिल्कुल। तो जब 100 करोड़ की आबादी थी और आबादी आज बढ़ गई 140 करोड़, यानी कि 40% आबादी बढ़ी। जी। हॉस्पिटल अगर आप देखोगे तो कोई तहसील नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है जहां छोटे बड़े 2 4 10 हॉस्पिटल आज की डेट में ना खुल गए हो। जी। तो आबादी 40% बढ़ गई और हॉस्पिटल 50 गुना से ज्यादा हो गए। राइट। कोई हॉस्पिटल नहीं है जो खाली रहता हो। अगर हॉस्पिटल खाली रहता तो इतने खुलते नहीं। जी। तो ये सोचने की जरूरत है ना कि जब 100 करोड़ की आबादी थी तो इतनी बीमारियां नहीं थी, मात्र 40 करोड़ की आबादी बढ़ी और हॉस्पिटल कई गुना बढ़ गए, बीमारियां इतनी ज्यादा कैसे? कुछ तो कारण है। जैसा कि आपने बताया खान पान बिल्कुल। उसका मुख्य तो कारण। हम उस कारण पे रिसर्च कर रहे हैं। इवन हमारे कई सारे फ्रेंड्स हैं और बड़ी अच्छी बात ये रही कि मैं जिस स्वर्णिम काल से पढ़ के आया, मेरे बहुत सारे मित्र रहे जो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। कोई खाने पे रिसर्च कर रहा है, कोई दवाइयों पे रिसर्च कर रहा है, कोई बीमारियों पे रिसर्च कर रहा है। तो जब हम मित्रों से डिस्कस होता है तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। तो उन सारे निष्कर्षों के बाद मैंने एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि वास्तव में कुछ ना कुछ तो अंदर से पीछे से गेम तो कुछ ना कुछ ऐसा है और उस गेम के चक्र को हमें तोड़ने की भी ज़रूरत है। तो हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं इस समय कि हमें फैमिली डॉक्टर नहीं, हमें फैमिली फार्मर की ज़रूरत है, जो अगले आने वाले टाइम में हम एक ऐसे मिशन पे लेके जा रहे हैं कि जो भी हमारे फोर स्क्वायर के जो भी हमारे साथी हैं, शायद ये अपनी अगरबत्ती दिखा भी नहीं पाएंगे और लोग इतनी डिमांड लेके इनके घर पे आने वाले हैं। क्या बात है सर, वंडरफुल। यानी कि सर वो वक्त बदल चुका है जब बड़े गर्व से लोग बोलते थे ये डॉक्टर मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, बल्कि अब वक्त वो आप लाने का प्रयास कर रहे हैं जब लोग गर्व से बोलेंगे ये हमारे फैमिली फार्मर हैं। बिल्कुल, हम उस वक्त पे लेके आना चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार सर, बहुत बढ़िया।